और मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 टुडे। खबर उत्तराखंड हरिद्वार से है, जहां की कॉरिडोर जो बनने जा रहा है हर की पौड़ी के पास, उसका विरोध करते वहां के व्यापारी, क्योंकि वहां के व्यापारियों का ये कहना है कि अगर उत्तराखंड सरकार हमें हटाकर यहाँ पर कॉरिडोर बनाएगी तो फुटकर जो व्यापारी हैं वो कहाँ जाएंगे, ये बड़ी समस्या है। और इससे पहले भी कई व्यापारियों ने उत्तराखंड हरिद्वार के जो खुदरा व्यापार है उसको लेकर काफी दुख प्रकट किया था, जाहिर किया था। और साथ ही जो संजय चोपड़ा व्यापारी प्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल चलाते हैं, उनका भी ये कहना था कि जो छोटे व्यापारियों को हटाकर उत्तराखंड सरकार वहां पर जो कॉरिडोर बनाने जा रही है वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों के लिए बहुत घातक साबित होगा। और आखिरकार जो छोटे व्यापारी हैं उत्तराखंड के, हरिद्वार के, वो आखिरकार कहाँ जाएंगे। और ये गंभीर समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, और उत्तराखंड के जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं और जो फुटकर व्यापारी हैं, खास तौर पे जो हर की पौड़ी के आसपास जो अपना व्यापार चलाते हैं, और उसमें कई छोटे बड़े तमाम व्यापारी उसमें शामिल होते हैं। और अगर छोटे व्यापारियों को वहां से हटा दिया जाएगा तो आखिरकार वो कहाँ जाएंगे, और वहीं से उनकी रोजी रोटी टिकी है। और आपको बता दें, ये साल दो साल से नहीं बल्कि कई वर्षों से, कई सालों से, दसियों साल से, तकरीबन 40-50 साल से अगर आप माने देखें तो वहां पर खुदरा व्यापारी वहां पर अपना व्यापार कर रहा है, कहीं ना कहीं रोजी रोटी उसकी वहां से चल रही है। तो कई तमाम व्यापारियों का ये कहना भी है कि अगर सरकार हमें हटाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, और यहाँ से व्यापार खत्म हो जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड हरिद्वार यानी हर की पौड़ी पे जो रौनक है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों की वजह से भी है। जो खुदरा व्यापारी हैं, व्यापार वहां से करते हैं, तो उन्हीं के वजह से वहां पर उत्तराखंड पर एक बड़ा व्यापार भी चलता है। और साथ ही उनके लिए कोई उचित व्यवस्था बनाई जाए, इसलिए वहां के जो व्यापारी हैं उनका हमेशा से ये कहना है। विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के, हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके, हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे, किसी कीमत पे भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सड़कें चौड़ी हैं, घाट बहुत हैं। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने हैं वहाँ की स्थिति बड़ी अलग है। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है घाटों की, वहाँ ऐसा शहर नहीं है, गलियाँ इतनी चौड़ी नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो रोड, ये 40 फुट की रोड पे आप खड़े हो, बाजार में चले जाओ 25 फुट की रोड है। तो यहाँ अभी प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कावड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से। तो 4.5 करोड़ रुपये आदमी जब अभी हरिद्वार में आया है कावड़ मेले में, तो कहाँ जगह कम पड़ गई हरिद्वार के अंदर। बड़े बड़े कुंभ मेले, अधकुंभ मेले यहाँ पे होते हैं, तो कहाँ जगह कम पड़ गई, कहाँ शहर छोटा पड़ गया, कहाँ घाट कम पड़ गए। अरे जहाँ कॉरिडोर बने हैं वहाँ की व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति और अलग है। यहाँ के घाट देखो कितने सुंदर सुंदर है, कितने बड़े बड़े घाट है, कहीं भी नाले हरिद्वार के अंदर चारों तरफ घाट ही घाट है। तो यहाँ कॉरिडोर की तो वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, और बनाना है तो खाली भूमि पड़ी है गंगा किनारे सिंचाई विभाग में, वहाँ बनाओ ना कॉरिडोर, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर बाजार में उजाड़ने की तैयारी अगर प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, तो हम कहीं से कहीं तक चुप बैठने वाले नहीं है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकर्ता सड़कों पे आंदोलन आज से रूप दे दिया, आंदोलन को बढ़े और बड़ा शहर भी अगर हमारे को बंद करना पड़ा, और बड़ी चेतावनी हम सरकार को दे रहे हैं। तो अगर व्यापारी का कोई हित का नुकसान हुआ, व्यापारी के एक ही ढूली, व्यापारी का परिवार का, कि आपके द्वारा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए आप जनता के बीच में आए हैं। हरिद्वार या व्यापारी नहीं, हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक जो 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है, हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन है, इस टाइम इतना बुरी तरह डरा हुआ है। क्योंकि शासन प्रशासन, और हम आज इस आंदोलन कॉरिडोर के विरोध में जो आंदोलन हम चला रहे हैं उसके प्रथम चरण में मैं राजनीतिक लोगों को, जो यहाँ के हरिद्वार के खैर को आए, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में, क्योंकि जनता निर्णय लेती है लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर जनता से आप वो टकराएंगे राजनीतिक लोग, तो वो खत्म हो जाएंगे। और आने वाले आगे जो चुनाव भी आ रहे हैं उसमें देख लेंगे उसका रिजल्ट। आप शहर को जानना क्यों चाहते हो? आप एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये कहते हैं जी हरिद्वार जो है तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान तो इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, लेकिन इलाहाबाद में एक भी गली नहीं तोड़ी गई, एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई, और वहाँ भी कुंभ मेला संपन्न होता है। और जितना आदमी हरिद्वार में मेलों में आता है उतना आदमी तो इलाहाबाद में रोज आता है, तब भी वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। और सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली खारी बावली, दिल्ली जमा मस्जिद, जो एशिया का सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र है और जहाँ पे पूरे एशिया का व्यापारी आता है, वहाँ भी बचाओ
कॉरिडोर भगाओ, हरिद्वार बचाओ, हरिद्वार बचाना है, हरिद्वार बचाना है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हरिद्वार बचाओ, हरिद्वार बचाना है, हरिद्वार का व्यापार बचाना है, हरिद्वार का व्यापार बचाना है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापार बचाओ, हरिद्वार बचाना है, व्यापार बचाना है, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉरिडोर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉरिडोर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, कॉरिडोर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापार बचाना है, कॉरिडोर बचाना है, व्यापार बचाना है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। एक फोटो ले लो। जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। कॉरिडोर भगाना है, व्यापार बचाना है, कॉरिडोर भगाना है, व्यापार बचाना है, कॉरिडोर भगाना है, व्यापार बचाना है। हरिद्वार बचाना है, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद। एक फोटो ले लो। जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। कॉरिडोर भगाना है, व्यापार बचाना है, कॉरिडोर भगाना है। मैं हूं पवन कुमार रस्तोगी, आप देख रहे हैं न्यूज़।